इस लेक्चर में बेसिकली हम डाइवर्जेंस को देखेंगे, लेकिन डाइवर्जेंस को देखने से पहले हम एक सरफेस इंटीग्रल की रिवीजन करना चाहेंगे कि एक सरफेस इंटीग्रल बेसिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सरफेस इंटीग्रल है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स थ्रू ए डिफरेंशियल एरिया एस। ठीक है, अब ये एरिया कुछ भी हो सकता है, एक डिस्क भी हो सकती है, कोई रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इसमें जो ये डिफरेंशियल एरियाज हैं डी ऑफ एस, इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी कि ए ऑफ एन और डी ऑफ एस बेसिकली ये वेक्टर के फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड है। तो इसको अगर हम देखें तो ये नॉर्मल को इंडिकेट कर रहा है और ये एक मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो जो एरिया आएगा, ये डिफरेंशियल लेंथ्स आएंगी, ये वाई और जी डायरेक्शन में होगा। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर ये आपकी वाई डायरेक्शन है और ये जी डायरेक्शन है तो ये जो लेंथ है ये डी ऑफ वाई है अगर, और ये डी ऑफ जी है, तो जो भी नॉर्मल है आउटवर्ड, जो भी नॉर्मल है आउटवर्ड वो ए ऑफ एक्स है। तो इसको हम फर्दर ए ऑफ एक्स डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ से दोबारा इसमें पुट करें तो ए डॉट ए ऑफ एक्स डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ जी हो जाएगा। अब जो ये ए है हमारे पास, जब इसके साथ एक्स कंपोनेंट के साथ डॉट होगा तो सिर्फ उसका एक ही कंपोनेंट बचेगा, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ जी। हमने ये देखा था कि एस, ये जो सरफेस इंटीग्रल है एक्चुअली डबल इंटीग्रल होता है, चूँकि डिफरेंशियल जो लेंथ एंड वाई और जी में है तो लिमिट्स भी आपकी वाई और जी में होंगी। तो इसको जब हम फर्दर कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो आ जाएगा। फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a unit area। तो जब आप ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। अब इससे हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस का क्या ताल्लुक है। बेसिकली डाइवर्जेंस को हम डिफाइन करते हैं आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए एट ए पॉइंट is defined as a net outward flux of A per unit volume।
as the volume about that point tends to 0। और इसको डिफाइन करते हैं ऐसे div a closed surface integral a dot d of s divided by volume delta v approaches to 0। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। अब बेसिकली एक कह ये रहे हैं कि अगर एक कोई ऐसी सोर्स हो, सोर्स से मुराद है कि कुछ ऐसी सोर्स जो कि वेक्टर फील्ड जनरेट कर रही हो, ठीक है। और हम अगर तो ये एक सोर्स है और इसके इर्द गिर्द हम एक वॉल्यूम बना लेंगे। ठीक है, अब सोर्स क्या करेगी, फील्ड जनरेट करेगी और जो भी फील्ड लाइंस हैं वो जो भी फील्ड लाइंस हैं वो इस यूनिट एरिया में से पास होंगी, इस यूनिट एरिया में से पास होंगी, इस यूनिट एरिया में से पास होंगी, इस डायरेक्शन में जो यूनिट एरिया, यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो एक ये बन रहा है और इसमें से जो पास हो रही है इसको मैं एक फ्लक्स कहता हूँ, फ्लक्स 1। और यहाँ से जो पास हो रही हैं, ठीक है, उसको मैं फ्लक्स 2 कहता हूँ। और इस डायरेक्शन में जो पास हो रही है इसको फ्लक्स 3 कहता हूँ। इस डायरेक्शन में जो पास हो रही है इसको फ्लक्स 4 कहता हूँ। और इस डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया, इसको मैं फ्लक्स 5 कहता हूँ। इन सारे फ्लक्स को मैं ऐड कर दूँ, जो टोटल फ्लक्स मिल रहा है उस नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, इस डिफरेंशियल वॉल्यूम का, ठीक है, उसको मैं डाइवर्जेंस कहता हूँ। इसको फर्दर हम ये देखते हैं कि हम फर्दर इस तरीके से देखते हैं कि हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए डिफरेंशियल वॉल्यूम जिसकी जो x में लेंथ इतनी है, y में लेंथ डेल्टा y है और z में जो है डेल्टा z है, ठीक है। और जो उसका सेंटर पोजीशन है उसको हम कह रहे हैं कि px नॉट, y नॉट एंड z नॉट। ठीक है, हमें जो वेक्टर फील्ड दी हुई है वो a ऑफ x, a ऑफ y एंड a ऑफ z दी हुई है। और हमने करना यह है कि डाइवर्जेंस को फाइंड करना है एट पॉइंट x नॉट, y नॉट एंड z नॉट। ठीक है, यानी इसको अगर आप ड्रॉ करके देखें तो इस तरीके से कोई पिक्चर बनेगी। ठीक है, ये आपके पास एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है, ठीक है। इसकी जो ये लेंथ है वो डेल्टा x है, ये लेंथ डेल्टा y है और ये जो लेंथ है वो डेल्टा z है। और जो इसकी सेंटर पोजीशन है वो है px नॉट, y नॉट एंड z नॉट।
अब बेसिकली हमने करना यह है कि इसकी जो डाइवर्जेंस है इस पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो हमें जो डेफिनेशन दी हुई है वो है कि div A, divergence A is defined as a closed surface integral divided by delta V such that delta V approaches to 0. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सरफेस इंटीग्रल बेसिकली क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, यानी अब ये सरफेस देखें तो इसकी कोई ओपनिंग नहीं है, ये क्लोज्ड सरफेस है और इसके 6 फेस बनते हैं। यानी अगर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से देखें तो एक इसका टॉप फेस है, एक फ्रंट फेस है, एक राइट फेस है, एक लेफ्ट फेस है और एक बॉटम फेस है। यानी एक ये फेस बनता है, एक बॉटम फेस बनता है, एक राइट, एक अप और एक डाउन। ठीक है, इसके 6 फेसेस बनते हैं। तो अब जो फ्लक्स होगा, बेसिकली हम नेट फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब देखें कि जो फ्लक्स होगा वो ऊपर वाले फेस में से भी जाएगा, नीचे वाले फेस में से भी जाएगा, इस फेस में से भी जाएगा और टॉप में से भी जाएगा, बॉटम में से भी जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं। तो इस अगर हम सरफेस इंटीग्रल को फर्दर अगर देखें तो बेसिकली ये इसको हम A डॉट डी एस, फ्रंट फेस में से जो फ्लक्स निकलेगा वो, प्लस बैक फेस में से जो फ्लक्स निकलेगा वो, इसी तरीके से राइट फेस में से जो फ्लक्स होगा प्लस लेफ्ट फेस में से जो फ्लक्स होगा वो, प्लस बॉटम फेस में से जो फ्लक्स होगा वो, एंड टॉप फेस में से जो फ्लक्स होगा वो। इन सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपली एक नेट फ्लक्स मिल जाएगा। इसको मैं क्लियर करके दोबारा लिख देता हूँ कि बेसिकली हमारे पास एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है और हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, x नॉट, y नॉट एंड z नॉट। ठीक है, और उसके लिए हमने देखा है कि जो डेफिनेशन में हमें एक चीज़ जो दी हुई है, सबसे पहले वो कैलकुलेट करना है कि हमने क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और वो हमने देखा है कि क्योंकि इसके अब देखें कि एक ये फेस है, एक दूसरा फेस है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 फेस हैं। तो इन 6 फेसेस में से ही जितना फ्लक्स गुजर रहा होगा उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स जो है वो आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम ये अलग-अलग ये इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट फेस को देखते हैं। बेसिकली अगर हम फ्रंट फेस को देखें तो ए डॉट डी एस फ्रंट फेस, ठीक है। अब चूंकि हमने ये एज्यूम किया है कि डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल वॉल्यूम भी इन्फिनिटली स्मॉल है। एक तो ये चीज़ हो गई कि डेल्टा वी बहुत स्मॉल है। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करते हुए सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन ये है कि हम जो एरिया अंडर द कर्व है उसको हम बिल्कुल स्मॉल डिफरेंशियल चेंजेस को, यानी ये जो अगर ये x है, ठीक है, तो हम जो एरिया अंडर द कर्व है उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एरिया हम किस तरीके से करते हैं कि x एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा x कह लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से तक यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, उसका जो डिस्टेंस है उसको हम अज्यूम कर लें कि एफ ऑफ एक्स है। उनको हम अगर मल्टीप्लाई करें और सबको ऐड कर दें, i इज इक्वल्स टू n या इन्फिनिटी, ठीक है, x ऑफ i, और हम अज्यूम करते हैं कि ये जो डेल्टा x है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो इसको हम एक इंटीग्रल के साइन से जो है, बेसिकली इंटीग्रल की डेफिनेशन ये बन जाती है, ठीक है। अब अगर ये है ही इन्फिनिटली स्मॉल तो हम इसको बेसिकली एफ ऑफ एक्स आई और डेल्टा एक्स आई करके लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये इन्फिनिटली स्मॉल है। इसी तरीके से हमने ये अज्यूम किया है कि डेल्टा वी जो है वो बिल्कुल ही स्मॉल है, इन्फिनिटली स्मॉल। तो हम इसको भी फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो भी हमारा फ्रंट फेस होगा, जो भी फ्रंट फेस होगा उसको हम डॉट करें डेल्टा एस से, तो ये हमें इंटीग्रल मिल जाएगा। अब हम इस डेल्टा एस को फर्दर इस तरीके से देखें कि हम देखते थे कि बेसिकली जो डी ऑफ एस है उसकी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर ये x है तो जो इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो इसके ऑर्थोगोनल होंगे, d ऑफ y एंड d ऑफ z, वो आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो डेल्टा s है हमारे पास a फ्रंट फेस, ठीक है, जो भी a फ्रंट फेस में होगा, और अगर ये फ्रंट फेस पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा x है, डेल्टा y है और ये डेल्टा z है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपके पास y बन रहा है, इस डायरेक्शन में आपके पास x है और इस डायरेक्शन में आपके पास z है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेसिकली जो आपकी बुक में जो पिक्चर बनी हुई है वो इस तरीके से है। अभी देखें कि x डायरेक्शन इस तरफ है, y डायरेक्शन इस तरफ है, z डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर मैं नॉर्मल देखूं तो बेसिकली जो पॉजिटिव नॉर्मल बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, यानी ये a ऑफ x है और नेगेटिव जो नॉर्मल है वो उस तरफ। तो ये हमारा फ्रंट फेस हो जाएगा, फ्रंट फेस, ठीक है। अब ये दरमियान में जो पॉइंट है इसको हमने कहा था कि ये x नॉड, y नॉड और z नॉड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ इधर तक, तो मैं बेसिकली ये पूरी लेंथ डेल्टा x के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे जाऊँ तो ये डेल्टा x बाय 2 होगी। यहाँ पे जो लेंथ है वो आ जाएगी
पी ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 वाई नॉट कॉमा जी नॉट। ठीक है, और ये जो डिफरेंशियल एरिया बनेगा ये बनेगा डेल्टा एस इस डायरेक्शन में ए ऑफ एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। ठीक है, इस वैल्यू को हम फर्दर पुट कर देते हैं अपने फ्रंट फेस वाले पे, यानी यहां पे आ जाएगा ए ऑफ एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। अब हमारे पास जो फ्रंट ए डॉट डी एस है फ्रंट फेस, वो इन दी एंड हमारे पास आ गया है ए फ्रंट फेस डॉट डेल्टा एस। इसको हमने फर्दर देखा है, ये निकल रहा है ए ऑफ एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। ठीक है, फ्रंट फेस। अब ये डॉट होके हमारे पास जो आ जाएगा ए ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये फ्रंट फेस क्या बन रहा है, हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है, लेकिन इस जगह पे जो पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है। तो जो फील्ड यहाँ पे होगी फ्रंट फेस पे जो होगी उसको भी हम एक्स नॉट डेल्टा एक्स टू वाई नॉट जी नॉट की फॉर्म में लिख देंगे। तो जो फ्रंट फेस है वो ये बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स टू कॉमा वाई नॉट कॉमा जी नॉट। ठीक है, और डेल्टा वाई डेल्टा जी, ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डेल्टा ए फ्रंट फेस का आ जाएगा। लेकिन अभी हमारी जॉब जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ किसके इक्वलेंट है। तो इसको हम फर्दर आगे देखते हैं कि ए ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 कॉमा वाई नॉट कॉमा जी नॉट क्या चीज़ है। अब इसको बेसिकली अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है हम टेलर सीरीज से। टेलर सीरीज में बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर एक फंक्शन है तो अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो हम उसकी अगर टेलर सीरीज निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बेसिकली आई थिंक इसको हम अगर दूसरे तरीके से देखना चाहें तो अगर हम इसको इस तरीके से देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं बेसिकली कि अगर ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो एवेलुएटेड एट ए, इसका डेरिवेटिव ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डेरिवेटिव ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से अगर ये 2 डायमेंशनल है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो और हम इसको एवेलुएट कर रहे हैं एट ए एंड बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस ए प्लस, और ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव y f एट b x माइनस
बी सॉरी y माइनस बी। इसी तरीके से फर्दर पार्शल ऑफ x अच्छा, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मैंने मैस कर दिया है, ये चीज़ जहन में रखें। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ एक नए पेज पे, ठीक है। बेसिकली ये जो अगर एक डायमेंशनल हमारे पास है f ऑफ x, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी फोरियर सीरीज टेलर सीरीज पार्शियल ये डेरिवेटिव वैल्यूएटेड एट ए x माइनस a प्लस डबल डेरिवेटिव वैल्यूएटेड एट ए x माइनस a का स्क्वायर प्लस सो एंड सो फोर्थ। इस तरीके से अगर दो डायमेंशनल हो और उसको हम एवेलुएट कर रहे हैं एट ए एंड बी, तो उसकी जो फोरियर सीरीज होगी वो हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव x f ऑफ a कॉमा b, ठीक है, x माइनस a प्लस partial derivative of y f of a comma b y minus b plus partial derivative x f a comma b x minus a का स्क्वायर प्लस partial derivative in x and partial derivative in y f of a comma b और x minus a y minus b, और इसी तरीके से partial derivative of y f of a comma b y minus b का स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो टू डायमेंशनल है, इसी तरीके से इसकी थ्री डायमेंशनल भी हो जाएगी। तो बेसिकली हम जो एक फंक्शन है उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इस टेलर सीरीज की तरह। तो जो ये हमारा फंक्शन है, इसको अगर हम टेलर सीरीज में लिखें, तो जो टेलर सीरीज की एक्सपेंशन के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इस तरीके से आएगी, a ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट कॉमा z नॉट, ठीक है, प्लस डेल्टा x बाय 2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x a ऑफ x प्लस जो हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही हैं, यानी जितने भी हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी वो इधर आ जाएंगी। ये जितने भी हायर डबल डेरिवेटिव्स वाली जो टर्म्स हैं वो, उसको मैं लिख रहा हूँ कि वो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं। इसकी डिटेल में मैं जा सकता हूँ, तो लेकिन अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो इसको एज इट इज़ देख लें। जब हमारी क्लासेस फिज़िकल क्लासेस होंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको दोबारा से बता दूँ। तो अभी आप ये देख लें कि जो इसकी जो टेलर सीरीज़ है इस फंक्शन की, वो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रही। अब अगर हम इसको इधर पुट कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा फ्रंट फेस का, वो बचेगा a डॉट डी एस a ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट कॉमा z नॉट प्लस डेल्टा x बाय 2 पार्शल a ऑफ x पार्शल x प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स और डेल्टा y डेल्टा z, यानी ये वैल्यू हमने उठा के इधर पुट कर दी। अब इसी चीज़ को हम फर्दर नहीं छेड़ रहे,
इसको हम एज इट इज़ बाद में यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं जो अपना बैक फेस है उस पर। ये पेज हमने देखा था, यहाँ पे ये हम फ्रंट फेस कह रहे हैं। इसमें हमने कहा था कि ये पॉइंट इससे इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरीके से जो ये पॉइंट है उसको अगर हम देखें तो ये पॉइंट बेसिकली होगा x नॉट। अगर ये प्लस में आ रहा है तो उतनी माइनस अगर कर दूं तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पे जो बैक पे a होगा वो ये बन जाएगा x नॉट माइनस डेल्टा x बाई 2 y नॉट कॉमा z नॉट। ठीक है। और जो यहाँ पे जो नॉर्मल बन रहा है x का, ठीक है, और जो डिफरेंशियल एरिया बन रहा है डेल्टा s। अब क्योंकि इधर x पॉजिटिव है, पीछे x नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव a ऑफ x और डेल्टा y एंड डेल्टा z। ठीक है। तो ये हमारे पास बैक फेस आ गया और ये जो इसका रिजल्टेंट जो डिफरेंशियल चेंज है वो आ गया। अब अगर हम बैक फेस देखें a डॉट s, तो उसको हम बैक फेस डॉट a माइनस डेल्टा y एंड डेल्टा z से इंडिकेट कर सकते हैं। और उसको अगर हम फर्दर लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास a ऑफ x माइनस के साथ, क्योंकि ये a ऑफ x डॉट में ये माइनस है, और x नॉट माइनस डेल्टा x बाई 2 कॉमा y नॉट कॉमा z नॉट, और साथ ही आ जाएगा हमारे डेल्टा y एंड डेल्टा z। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं ax x नॉट माइनस डेल्टा x 2 y नॉट z नॉट डेल्टा y एंड डेल्टा z। सेम पहले की तरह इस चीज़ को हम फर्दर टेलर सीरीज से देख लेते हैं कि टेलर सीरीज से एक्सपेंशन कैसे होगी। y नॉट z नॉट, तो बेसिकली a ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट माइनस डेल्टा x बाय 2 a ऑफ x प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है। तो जब हम इसको हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो जो बैक फेस है हमारे पास a डॉट डी ऑफ s, वो रिजल्टेंट आ जाएगा a ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट और माइनस, यानी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जब, तो माइनस आ रहा है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा x 2 a ऑफ x डेल्टा x माइनस हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है। तो ये हमारे पास बैक फेस आ गया। अब आप देखें कि जो आपके पास ये दो रिजल्ट्स जो आए हैं, एक बैक फेस और एक फ्रंट फेस, ठीक है, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा लिखें, ऐड कर दें, और यहाँ पे साथ में डेल्टा y एंड डेल्टा z भी आएगा। अब देखें इसमें और इसमें सिर्फ जो ये टर्म है नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। हायर ऑर्डर टर्म्स हैं नेगेटिव, लेकिन हायर ऑर्डर टर्म्स
बेसिकली डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो अगर हम इन दोनों को बेसिकली फ्रंट और बैक को ऐड करें, जब हम इस फ्रंट फेस को और बैक फेस को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट बेसिकली जो आएगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रंट फेस प्लस बैक फेस A.ds, ठीक है। A of x y naught z naught plus delta x by 2 partial A of x partial x plus higher order terms delta y delta z, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव A of x naught y naught z naught plus delta x by 2 partial A of x partial A of x minus higher order terms delta y delta z। जब इसको फर्दर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास इन दी एंड जो बचेगा वो ये बचेगा डेल्टा A of x डेल्टा x, ठीक है, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। इसमें बेसिकली साइन का जो इशू है वो हम देखेंगे फर्दर। ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी हायर ऑर्डर टर्म्स, तो इसमें प्लस और माइनस का जो फिलहाल आपको इशू नज़र आ रहा है तो ये बाद में मैटर नहीं करेगा। अब हम फर्दर जाते हैं। लेफ्ट फेस पे या पहले राइट फेस देख लेते हैं। राइट फेस A.ds, ठीक है। बेसिकली हमने ये देखा था कि ये अगर डेल्टा x है, ये डेल्टा y है और ये डेल्टा z है, ठीक है, तो ये फ्रंट फेस है। अब ये एक पॉइंट है, अगर मैं इस डायरेक्शन में y चेंज हो रहा है और इस डायरेक्शन में x चेंज हो रहा है और इस पॉइंट को मैं कह रहा था कि ये पॉइंट है x नॉट y नॉट एंड z नॉट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में बेसिकली राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये क्या है कि y नॉट से मैं डेल्टा, ये जो पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है x नॉट y नॉट प्लस डेल्टा y बाय 2 कॉमा z नॉट, ठीक है। बेसिकली इस पॉइंट को मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जो ये पॉइंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बन रही है, हम यहाँ से राइट फेस पे यानी राइट फेस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोकेशन बन रही है वो ये बन रही है x नॉट y नॉट प्लस डेल्टा y बाय 2 कॉमा z नॉट, ठीक है।
और इस फेस पे जो ए बन रहा है वो भी यही होगा, एक्स नॉट डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाय 2 कॉमा जेड नॉट। ठीक है, और इस फेस पे आप देखें अगर ये डिफरेंशियल एलिमेंट है तो जो नॉर्मल बन रहा है वो ए ऑफ वाई है, और जो डिफरेंशियल ये डी ऑफ बेसिकली एक्स है, तो ये डी ऑफ जी है। तो अगर आप इसको देखें फर्दर, ये आपके पास फ्रंट फेस बन रहा है, ठीक है, डॉट डेल्टा एस। अब जो डेल्टा एस बन रहा है वो क्या बन रहा है, डेल्टा एस आपके पास जो बन रहा है वो ए ऑफ वाई, ठीक है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई डेल्टा जी बन रहा है। ठीक है, तो फ्रंट यहाँ पे, अब फ्रंट नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा राइट फेस। तो ए राइट फेस डॉट डेल्टा एस आपके पास इक्वलेंट बनेगा ए राइट फेस डॉट ए ऑफ वाई डेल्टा एक्स डेल्टा जी। इसको आप फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए ऑफ वाई जब डॉट हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई बाय 2 कॉमा जेड नॉट इंटू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा जी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके पास राइट फेस आ गया। और अगर आप बैक जो लेफ्ट फेस देखेंगे तो लेफ्ट फेस भी अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ए ऑफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट माइनस डेल्टा वाई बाय 2 कॉमा जेड नॉट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा जी। इसको जब हम फर्दर देखेंगे, इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के जो राइट फेस है और जो लेफ्ट फेस है, ठीक है, ए डॉट डी एस वो बेसिकली निकलेगा जैसे हमने पहले देखा है, ए ऑफ वाई डेल्टा वाई प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। ठीक है, अब सिमिलरली जो लास्ट हम देखना चाह रहे हैं वो है टॉप एंड बॉटम फेस। तो अब दोबारा से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कहा है कि ये बेसिकली इधर लिखते हैं कि ये एक्स नॉड वाई नॉड एंड जेड नॉड है। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूं तो मैं बेसिकली डेल्टा जी में मूव कर रहा हूँ, और ये टोटल लेंथ डेल्टा जी है हाफ, और हम हाफ में है तो जब मूव करेंगे डेल्टा जी बाय 2 मूव करेंगे तो इस पॉइंट पे जो हमारी पोजीशन होगी वो एक्स नॉट वाई नॉट प्लस जेड नॉट प्लस डेल्टा जी बाय 2 होगी। ठीक है, और इसी पॉइंट पे जो हमारा डिफरेंशियल लेंथ बनेगी डेल्टा एस बनेगा वो ए जी, क्योंकि जी हमारा नॉर्मल है पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो ये टॉप फेस है। ठीक है,
तो टॉप फेस का जो आपका ए डॉट डी एस बनेगा वो ए टॉप फेस डॉट डेल्टा एस। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट ए बनेगा वो बनेगा ए जी एक्स नॉट वाई नॉट जेड प्लस डेल्टा जी बाई 2 कॉमा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। और इसी तरीके से जो बॉटम फेस होगा ए डॉट डी एस ए बॉटम फेस डॉट डेल्टा एस, वो बन जाएगा आपका ए जी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट माइनस डेल्टा जी बाई 2 ए एक्स डेल्टा वाई माइनस। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करेंगे टॉप फेस, तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे टॉप फेस प्लस बॉटम फेस ए डॉट डी एस, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए जी डेल्टा जी प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। तो अब आपके पास एक बॉटम और टॉप फेस का ये रिजल्टेंट आया और राइट और लेफ्ट का बेसिकली ये आया है। और इसी तरीके से जो आपके पास, इसको मैं सारों को दोबारा से लिख रहा हूँ। बेसिकली जो आपके पास फ्रंट फेस और बैक फेस, ठीक है, ए डॉट डी एस है, वो निकला था डेल्टा ए ऑफ एक्स डेल्टा ए ऑफ एक्स प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास लेफ्ट फेस एंड राइट फेस ए डॉट डी एस जो निकला है वो ए वाई डेल वाई प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी निकला है। इसी तरीके से जो टॉप फेस प्लस बॉटम फेस ए डॉट डी एस आपके पास आया है वो ए जी डेल्टा जी प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी आया है। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास जो ए डॉट डी था, ठीक है, जो क्लोज सरफेस आपके पास था, वो हमने देखा था कि टॉप फ्रंट फेस बैक फेस लेफ्ट फेस राइट फेस टॉप फेस बॉटम फेस, ये सारे अप्लाई हो रहे थे ए डॉट डी एस पे। तो अब इन सारों को जब आप इक्वल करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा ए एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जी प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, ये सब जो है वो इवेल्युएटेड है एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट पे।
और इन सारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। इसको हम फर्दर बेसिकली जो हमारी डाइवर्जेंस ऑफ ए है उसकी डेफिनेशन ये थी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी एस डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, उसमें पुट करते हैं, लिमिट को फिलहाल रहने दें, और तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा ए ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा ए ऑफ वाई, डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए ऑफ जी, डेल्टा जी प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स एक्स, वाई एंड जी डिवाइडेड बाय डेल वी। आपके पास डेल वी बेसिकली आपको पता है कि इक्वल होता है डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जी के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो डाइवर्जेंस बचेगा ए, वो बचेगा डेल ए ऑफ एक्स प्लस डेल ए ऑफ वाई प्लस डेल ए ऑफ जी प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। हायर ऑर्डर टर्म्स में बेसिकली सेकेंड थर्ड ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी होगा, तो ये बेसिकली बहुत स्मॉल होता है, तो इसको हम कहते हैं कि अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो आपके पास जो डाइवर्जेंस ऑफ ए इन द एंड निकलेगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो ए ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ वाई एंड ए ऑफ जी के इक्वल निकलेगा। अगर आप इसको देखें, जो बेसिकली आपके पास रिजल्ट आया है डिव ए डेल ऑफ ए एक्स एक्स प्लस डेल ऑफ वाई वाई प्लस डेल ए ऑफ जी जी, इसको अगर आप देखें तो बेसिकली अगर एक्स एक्स वाई वाई जी z डॉट a of x, a of x, a of y, a of y, a of z, a of z, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास नेबुला होता है, और ये बेसिकली हमने देखा है कि एक वेक्टर a बन जाता है। तो इन दी एंड जो डिव ए है हमारे पास, वो इसके इक्वलेंट निकलता है। ये हमारा बेसिकली मेन रिजल्ट है कि जो डेल डॉट ए है या डेल डॉट कोई भी वेक्टर है, लेट्स से एफ, तो ये डाइवर्जेंस के इक्वल होगा। अब ये हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है, ठीक है। अगर हम इसी को एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना चाहें तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू h1 h2 h3 u1 h2 h3 a1 h1 h3 a2 प्लस h3 h1 h2 a3। तो ये जो रिजल्ट है आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।